हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु। आज का टॉपिक तो थंबनेल देखकर समझ गए, मनी फ्रीक्वेंसी। आज मनी फ्रीक्वेंसी को लेकर स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। इसको लेकर मैंने पहले भी मनी को लेकर मैंने आपको वीडियोस दिए हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दी हैं एंड वो सारी कारगर टेक्निक्स हैं। बट ऐसे कई सारे लोग होंगे आप में से जिन्होंने यूज़ भी किया होगा, बट आपको लग रहा होगा कि यार ये तो वर्क नहीं करता। पता है ऐसा क्यों होता है? इससे पहले चलो एक छोटा सा सार मैं आपको समझाती हूँ। मुझे लगता है शायद पहले भी मैंने शेयर किया है आपसे किसी वीडियो में, बट फिर आज मैं इस बारे में बात करती हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मैंने आपसे शेयर किया है या नहीं एंड आपने उस वीडियो को देखा है कि नहीं। देखो, हम लोग जो किस्मत लेकर आते हैं, डेस्टिनी लेकर आते हैं, या प्लानिटरी पोजीशंस अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करके आते हैं, वो कि ऊपर वाले ने स्पेशली बैठ के हमारे लिए नहीं बनाई कि तुम्हें ऐसे भोगना है, तुम्हें ये करना है। ये हम लोग खुद लेकर आते हैं बिकॉज मरने के बाद हम अपने स्पिरिट गाइड्स से, अपनी गार्डियन एंजल्स के साथ बैठ के पूरी लाइफ को डिस्कस करते हैं। इसे कैसे बैलेंस करना है ये डिसीजन होता है एंड हम नेक्स्ट लाइफ में उन चीज़ों को बैलेंस करने आते हैं। तो ये जनरली हमारी आज की जो कुंडली है, ये हमारी पास्ट लाइफ्स, एक लाइफ, दो लाइफ, जितनी भी हमारे कर्मास बचे हैं बैलेंस करने के लिए हम इस लाइफ में लेकर आते हैं। तो ये किस्मत हमने ही बनाई होती है, भगवान जी ने नहीं बनाई होती। भगवान जी तो आपकी मर्ज़ी के बिना आपकी किस्मत बदल भी नहीं सकते। ही विल नॉट इंटरफेयर अनटिल एंड अनलेस उनको ऐसी कोई ज़रूरत दिखी, या फिर मुझे तो लगता है कि शायद वो घुसते नहीं जब तक आप उनको नहीं कॉल करते हो। बिकॉज ह्यूमन को, हमारी सोल को एक फ्री विल का गिफ्ट मिला हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जी सकते हैं। जब आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में डिवाइन पावर इंटरफेयर करे आपकी जीते जी, तो ही वो इंटरफेयर करते हैं। आपको अगर शिव सती का, शायद मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, शिव जी को पता था कि सती जाकर क्या करने वाली है, स्टिल ही डिडंट इंटरफेयर, क्योंकि वो एक कार्मिक साइकिल था, वो प्रीडेस्टाइन था। वो सती चाहती तो बदल सकती थी, वो शिव को बुलाकर चीज़ों को रफा दफा करा सकती थी अगर वो चाहती तो। द सेम थिंग इज़ विथ अस ऑल्सो। हम किस्मत अगर अपनी बना कर आते हैं तो उसे चेंज करने का पावर भी हमारे ही पास है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग जब मनी को लेकर एंजल नंबर्स हो, एफर्मेशंस हो, कुछ भी हो, अगर आप कितने भी टोटके फॉलो कर लो, सब कुछ कर लो, बट आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी ब्लैक वाली है तो वो कुछ भी काम नहीं करता है। ठीक है, कई सारी बातें होंगी जो लगेगा कि लोग हम लोग वही आते हैं, बैठते हैं और डायलॉग मार के चले जाते हैं, होता कुछ है नहीं। मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं यहाँ जो आपके सामने बैठ के ज्ञान बांट रही हूँ ना, मैंने अपनी लाइफ के हर एरिया में स्ट्रगल देखा है। कोई एरिया नहीं है जहाँ मैंने स्ट्रगल नहीं देखा है। एक बैलेंस लाइफ अगर मैं कहूँ तो लगभग शादी के बाद से मैं जी रही हूँ। अगर मैं अपनी किस्मत जी रही होती ना तो फिर आज कभी लाइफ बैलेंस नहीं होता। मैं अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल दिखा कर लाई थी। आज मैं जिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हूँ, ये भी मुझे कभी मेरी कुंडली में नहीं दिखा, कभी किसी पंडित ने कहा भी नहीं। आज भी मैं किसी से कंसल्ट करूँ ना अपनी हॉरोस्कोप को लेकर, कोई कभी कहता ही नहीं। बिजनेस को लेकर कहेगा ये सक्सेस है, इस साल में है, वो है, इतना बड़ा ब्रांड होने वाला है, फलान ढिकान सब बोलेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कोई बात नहीं करता, क्योंकि ना तो ये चीज़ मेरे हाथ में है, ना ये चीज़ मेरी कुंडली में किसी ने देखी है, मैंने खुद को नहीं देखी है। एंड देन मैं भी कुंडली अवेकनिंग की भी जर्नी में हूँ। अभी जब कोई जानता, जैसे हम मेरी सर्कल के लोगों को जब मैं कुंडली अवेकनिंग की बात बताती हूँ तो बोलता है कि कैसे हो गया। मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया यार। मेडिटेशन के टाइम कुंडली मेरी अवेकन हुई है तो चक्रा बाई चक्रा वो ऊपर आ रही है। अभी क्राउन चक्र पे बस कल ही एंटर करा है, जिस दिन पार होगी मैं तो इनलाइटेंड हो जाऊँगी। बट ये चीज़, इतनी अवेकनिंग मेरी कुंडली में नहीं थी। मैंने इसे अपनी लाइफ में अपने कर्मों से मैनिफेस्ट कर लिया। मेरी कुंडली नहीं अवेकन होगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता भी नहीं था, बट ऐसा हुआ है ना। तो मैं इस चीज़ का एग्जांपल, इसे देखो, मैं अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा पब्लिकली शेयर करना नहीं पसंद करती, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। बट ये बात तो श्योर, और जितने भी लोग मुझे यहाँ पर मेरे क्लोज लोग होंगे जो मुझे बचपन से देख रहे हैं, जिनके मैं तो वैसे शेयर नहीं करती थी अपनी प्रॉब्लम्स, सारे लोगों को, इक्के दुक्के ही लोग थे जिनसे मैं पर्सनल बातें शेयर करती थी। दे नो कि मैं किस फेस से को देखा है, मैंने कितनी प्रॉब्लम्स देखकर यहाँ आई हूँ। तो जो जितना ज़्यादा स्ट्रगल देखता है ना, उसका ज्ञान उतना ज़्यादा बढ़ता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। ठीक है, स्ट्रगल्स के साथ मैंने लाइफ का ज्ञान भी देखा है, लाइफ को समझा है। तो आज जाकर आपको यहाँ बैठकर ज्ञान दे सकूँ इस काबिल हुई हूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस लाइफ में अपने आप हो जाती है जो आप लेकर ही नहीं आए,
प्लान में मैं अपनी लेकर आई होंगी, बट ये मेरी डेस्टिनी में नहीं दिख रहा था। मैं अपनी सोल प्लान में हो सकता है लेकर आई होंगी, बट मेरी डेस्टिनी में कहीं नहीं था। तो आप भी तो वही मिट्टी की मूर्त हो जो मैं हूँ, है ना। मैं अपना एग्जाम्पल इसीलिए देती हूँ कि मैं दूसरे का क्या बोलूँ, मैंने तो खुद को इतना चेंज किया है मैंने। देखो एक चीज़ है ना कि जब आप मनी के लैक में लगातार रहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर हमारा फोकस रहता है, चाहे कितने भी टोटके कर रहे हैं, पहले मैं भी देखा करती थी, टोटके वोटके करती थी, कुछ नहीं होता था यार, कुछ नहीं होता था। पता है क्यों? टोटका ख़राब नहीं होता था, या फिर जो एफर्मेशन से वो गलत नहीं होते थे। ये उस टाइम तो सच पूछे तो मुझे तो ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था, एक हल्का हल्का आइडिया था, बहुत ज़्यादा नहीं पता था। ये मैं आपसे 12-15 साल पहले की बात कर रही हूँ। उस टाइम की बात है, सब कुछ करती थी, होता वोता कुछ था नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा एक फ्रीक्वेंसी मेरी जो वाइब्रेट होती थी वो कम की होती थी, प्रॉब्लम की होती थी। इस वाइब्रेशन में कुछ नहीं काम करेगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा होते हैं चीज़ें, एडअप जो होते हैं, वो आपकी अभी की एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए होते हैं। आप अगर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में हो कि आप पैसे अट्रैक्ट करने के लायक हो, तो इस तरह की चीज़ें आपको और पैसे अट्रैक्ट करके ला कर देंगी, आपको मल्टीप्लाई करेंगी। बट आपकी फ्रीक्वेंसी अगर डाउन है, नेगेटिव है, तो कुछ नहीं काम करेगा। आज से चलो इतना दिया ना मैंने प्रवचन, अब मेन मुद्दा समझो। ये प्रवचन जो मैंने दिया उसका मेन रीज़न ये था कि आप समझो कि गलती आप कर कहाँ रहे हैं। क्योंकि मैं लगातार मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स तो आपको दे रही हूँ, फिर भी आपके अंदर ये क्वेरी है, फिर भी ये लैक है, दैट मीन्स कहीं कुछ है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए ना एक ग्रैटिट्यूड का एफर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। इसे मैंने हर क्लाइंट को हमेशा सजेस्ट किया है। कॉल कंसल्टेशन में तो जितने लोग मुझसे कहते हैं ना मनी की प्रॉब्लम, मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ, आज आपको भी कर रही हूँ। अगर नहीं निकल पाते उस फ्रीक्वेंसी के कि मुझे और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, तो एक ग्रैटिट्यूड का लाइन जो है, अगर रोज़ जर्नल लिखते हो तो उसमें इसको ऐड कर लो। नहीं लिखते हो अभी तो यार स्टार्ट करो, 3-4 ही ग्रैटिट्यूड दिया करो दिन के, लेकिन दिया करो। उसमें ये एक लाइन जोड़ लो, मेरे पास जो है जितना है, या मैं जितने भी पैसे कमाती हूँ, थैंक यू भगवान, वो सेटिस्फैक्ट्री है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन अगर वो और मल्टीप्लाई होंगे तो मेरी लाइफ में और ज़्यादा सुविधाएं हो जाएगी, मेरी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। इस एफर्मेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर विद ग्रैटिट्यूड आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे सो के उठे हो, सबसे पहले थैंक यू भगवान, थैंक यू फॉर दिस न्यू लाइफ, थैंक यू मेरे पास जो है जितना है, वेरी हैप्पी इन इट, बट और ज़्यादा दे दोगे ना तो और ज़्यादा खुशी होगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह की एफर्मेशन देना आप स्टार्ट कीजिए। आप इसको सिर्फ मनी नहीं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे एक तो आपको करते करते 21 दिन में अपने आप में सेटिस्फैक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड जो आपका फ्रीक्वेंसी नीचे है, डाउन है, वो थोड़ा ऊपर होना स्टार्ट होगा। ग्रहों को पकड़ के मत बैठना, ठीक है, कि मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत बदलना हमारे हाथ में, इस बात को दिमाग में बैठा लो कि हम चाहें तो किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी में रहकर कभी नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि हम लोअर ग्रेड की चीज़ें ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। हायर फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी होंगी कि हमारी जो नीचे चक्रास की जो एनर्जी है वो ऊपर आनी स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले होता है आप ग्रैटिट्यूड करना। जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो तो आपका हार्ट चक्र जो है वो एनर्जाइज होना स्टार्ट हो जाता है। जब ऊपर के चारों चक्र भी अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो होगी आपकी प्रॉपर अवेकनिंग। तब होगा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का आपकी बॉडी में प्रॉपर संगम, तभी जाकर आपकी लाइफ में चीज़ें अलाइन होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल आप परमानेंट एक तो किया करो, 2, 3, 4 जो हो सकता है करो, लेकिन करो। एंड ये लाइन डेफिनेटली ऐड अप करो। ये आप रिलेशनशिप, हेल्थ, किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। मैं स्पेशली आज मनी के बारे में बात कर रही हूँ। इसके बाद होपोनोपोनो लाइफ का रिचुअल बना लो। आपको जब भी समय है, ठीक है, सुबह रात कहते हैं ना हम लोग, बट आपको जब समय है, चलते फिरते, बस में, ऑटो में, कार में, बाइक में नहीं, अगर कार भी ड्राइव कर रहे हो तो नहीं, अगर जैसे कैब वैब में जा रहे हो, कोई और ड्राइव कर रहा है तो भी बस इंटेंड कर लो कि आज मेरे लाइफ में जो भी सिचुएशन है, चाहे फाइनेंशियल, हेल्थ, व्हाटएवर, किसी भी चीज़ को इंटेंड कर लो और उसके लिए हाथों में गिन के 108 बार कर लो। 108 बार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 15-20 बार करो, लेकिन करना है, छोड़ना नहीं है। इन 2 चीज़ों को अपना लो गाइस, लाइफ अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। बस 2 बिलीफ अपने अंदर से निकालना, एक कि मेरे पास कम है, दूसरा कि मेरी ये किस्मत में नहीं लिखा है, या मेरी किस्मत में ऐसे दोष है। बहुत देखो, मैंने इतने उम्र में ना बहुत
ज्योतिषों से कंसल्ट किया, खुद बहुत ज्योतिषी सीख ली, बहुत टुटके किए, बहुत कुछ किया है। चेंज तभी हुई लाइफ जब दिमाग को चेंज किया, उसके बाद सब अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब ऐसा क्या है ना कि स्ट्रगल रहता भी ना, कभी जैसे बिजनेस अप डाउन चलता रहता ना, पहले डाउन में मैं बहुत टेंशन ले लेती थी, क्यों डाउन है क्यों डाउन है, जबकि बिजनेस है यार, ऊपर नीचे होता है। तो वो चीज़ को मैंने अपने आप चेंज आने लगा धीरे धीरे कि डाउन है तो कोई बात नहीं ना, अब भी तो रहता। मैं उस डाउन में भी थैंकफुल होना मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब अंदर से वो चीज़ निकल गई। और ये एफर्मेशन मैंने क्यों क्रिएट किया था, मैंने आपको बताया था ना कि पैसों के मामले में थोड़ी संतुष्ट आत्मा हूँ। अब ये मेरी संतुष्टि जो थी मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देती थी, मुझे रोक लेती थी, क्योंकि मैंने तो अपने सबकॉन्शियस को फीड कर रखा है कि मेरे पास जो है काफ़ी है, इतना हो जाए कि मेरा जैसे खर्चा निकल जाए, मेरी सेविंग हो जाए, इस तरह से मेरा दिमाग था। क्योंकि घर चलाने का तो टेंशन मेरा है ही नहीं, तो मेरा दिमाग अलग ही चलता था कि हाँ यह इन्वेस्टमेंट हो गया ना, ठीक है हो गया, वो NGO में दे दिया ना, ठीक है हो गया, ठीक है ना, इतना ही तो काफ़ी है, और क्या करना है। मेरे हस्बैंड से मुझे इस चीज़ के लिए बहुत डांट पड़ती थी, यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती तुम खुद ही इसमें अटकी हुई हो। तो मैं सोच मैं करूँ कैसे इस पर काम, तो लगा यार संतुष्टि मेरी प्रॉब्लम है ना, तो मैं इसी के लिए थैंक यू बोलती हूँ और इसको ही मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। एंड ये मेरे साथ होना स्टार्ट हो गया। करीब 1-1.5 महीने के बाद ना चीज़ें खुद ब खुद चेंज होने लगी। मैं सेटिस्फाइड भी थी एंड मेरी बरकत भी होनी स्टार्ट हो गई। चीज़ें इस तरीके से चेंज होनी स्टार्ट हो गई। तो जब मेरी होगी तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। तो प्लीज़ इस एफर्मेशन को, इस ग्रैटिट्यूड के एफर्मेशन को ऐड कीजिए, होपोनोपोनो ऐड कीजिए। और मैंने एक एंजल नंबर आपको 3 का कॉम्बिनेशन बताया था ना, कार्ड में डाल दूँगी, ठीक है, 8085200741, इसको साथ में ऐड कर लीजिए। देखो ये 3 चीज़ आप अपना लो देख, और 1 से 3 महीने का टाइम दो। किसी किसी का 30 दिन में काम हो जाता है, किसी किसी को प्रोग्रामिंग होने में 90 दिन भी लगते हैं। सब्र करो, ठीक है, वेट मत करो, सब्र करो, बस अपना काम करते चलो। कहीं होता अंगूठी पहन लिया, कोई स्टोन पहन लिया, यार क्या कुछ तो हो ही नहीं रहा स्टोन को पहन के, अरे यार साल लग जाते स्टोन को एडजस्ट होने में आपकी एनर्जी के साथ। सब्र करो, विश्वास से यूज़ करो ना, सब कुछ हो जाएगा। किसी अपनी ज्वेलरी को ही अपने साथ जोड़ लो कि जब तक, जैसे मान लो ये रिंग है, ठीक है, जेम स्टोन है, इसको तो मैं उतारती नहीं, पहनी रहती हूँ, तो इसको मैं अपने साथ, जब कि ये रिंग सिर्फ डर भी लगता है मुझे तो भैया, मैं जनरली इसलिए जोड़ती नहीं कि कहीं कुछ गुम हो गया तो कहीं मेरा दिमाग ना ख़राब हो जाए। अब भी लेकिन आप ऐसा कर सकते हो किसी भी चीज़ को जो आपके साथ हमेशा जुड़ी हुई है, कि जब तक ये रिंग जब तक मेरी हाथों में है, मेरा तो और ज़्यादा बरकत होते ही जाएगा, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ तो होती ही जाएगी। इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ को दे सकते हो। मैंने अलादीन का चिराग वाला एक वीडियो दिया था ना, उसका भी कार्ड दे दूँगी, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो और समझ सकते हो कि दुनिया में किसी भी चीज़ को आप अपनी ग्रोथ के साथ प्रोग्राम कर सकते हो एंड सब कुछ बदल सकते हो। यार काई की किस्मत, कोई किस्मत नहीं, किस्मत खुद लिखो, बार बार कहते हैं किस्मत खुद लिखो एंड सब कुछ चेंज करो। जो अच्छा नहीं है उसको अच्छा करना है, तो जो अच्छा नहीं है उसके लिए थैंक यू बोल के ही आप अच्छा कर सकते हो, उसको कोस के नहीं कर सकते, उसकी कमी में जीकर कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना दिया गया अगर उसमें संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे और मांगना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव रहेगी। तो जिस भी एरिया में बरकत चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, जो है उसके लिए थैंकफुल होना स्टार्ट हो जाए। छोटी सी भी चीज़ क्यों ना हो, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दे दो, ठीक है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसमें भी साथ जुड़े हुए हो, किसी तो वजह से जुड़े होगे, अपने ही प्यार के कारण जुड़े होगे कि आप अलग नहीं हो पा रहे हो, उसी को लिए आप थैंक यू बोलो कि थैंक यू भगवान, कोई तो है जिससे मुझे इतना प्यार है, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करने लग जाए तो कितना मज़ा आ जाए। इस तरह की आप एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दीजिए एंड लाइफ चेंज हो जाएगी। बस विश्वास करके चलते रहिए। हो गया लंबा वीडियो, चलो शायद ज्ञान भी हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।